कितनी बार आपने किसी को कहते हुए सुना है या आपने खुद किसी से कहा है कि इंसान हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारे पास वो चॉइस है, वो इंटेलेक्ट, वो बुद्धि और वो फ्री विल है जो बाकी प्राणियों के पास नहीं है। लेकिन क्या हम सच में उतने ही मुक्त हैं अपने एक्शंस करने के लिए या ना करने के लिए जितना हम समझते हैं, जितना हम चाहते हैं कि हम हो? अगर हाँ, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब आप ऑल पावरफुल है? और क्या है वो फ्री विल जिसका इतना ज्यादा चर्चा करते हैं अपने आप को मॉडर्न या बहुत ज्यादा साइंटिफिक या रैशनल या लॉजिकल कहने वाले लोग? या फिर क्या हम उतने बंदिश में हैं जितना हमें लगता है? तो अगर फ्री विल नहीं है तो कर्म के कैसे आप भागीदार हुए? जो बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक हैं इस सब्जेक्ट का तथ्य, उनके अंदर ये सवाल कभी ना कभी जरूर आए होंगे। मेरे अंदर भी आते थे जब तक मैंने इसके सोर्स को क्लैरिटी से समझ नहीं लिया। इस सदियों से चले आ रहे मानव जाति के डिबेट के ऊपर आज मैं इंपॉर्टेंट पहलुओं को पकड़कर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी कि फिर कभी आपको इस टॉपिक के ऊपर कंफ्यूजन ना हो, डाउट ना हो। तो सबसे पहले तो कैसे समझते हैं हम इस फ्री विल को? हमारे लिए क्या डेफिनेशन होती है इस फ्री विल की? तो कुछ लोगों का तो मानना होता है, स्पेशली कुछ फिलोसफर्स का, कुछ थिंकर्स का, कि फ्री विल का मतलब होता है कि हम अपने एक्शंस ले सकें बिना चिंता के और बिना किसी भी तरह से इफेक्ट हुए पास्ट इवेंट्स के। कुछ का मानना है कि फ्री विल होती है कि बाहरी इन्फ्लुएंसेस की जो बंदिशें हैं उनके बियॉन्ड अपने एक्शंस कर पाने की कैपेसिटी रखना। कुछ का मानना है कि इसका अर्थ है अपने एक्शंस को, अपनी इच्छाओं को डायरेक्शन देने की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी रखना। फ्री विल या स्वेच्छा, मुक्त कर्म करने की शक्ति, इस तरह की कोई चीज है भी या नहीं, एग्जिस्ट करती थी कभी, एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, ये आज का प्रश्न नहीं है। ये सदियों पुराना डिबेट है जो सदा से चला आ रहा है अक्रॉस हिस्ट्री, अक्रॉस सिविलाइजेशंस, रिलीजन में हो या थियोसफी में हो या फिलॉसफी में हो या फिर आज क्वांटम फिजिक्स के रेल्म में भी हो। फ्री विल के इस नेवर एंडिंग डिस्कशन में काफी तरह के पक्ष हैं, लेकिन प्राइमरली इन पक्षों को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो पक्ष के लोग जो मानते ही नहीं है कि फ्री विल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, इन्हें डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है। और दूसरा वो पक्ष के थिंकर्स या फिलोसफर्स जो मानते आ रहे हैं या मानते हैं कि फ्री विल ही सब कुछ है, या फिर जो ये मानते हैं कि फ्री विल कंपैटिबल है डिटर्मिनिज्म के साथ भी, दोनों ही ट्रूथ्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग डिग्रीज में। और फ्री विल के इस डिस्कशन को एक पहेली की तरह माना जाता है जिसे फ्री विल पैराडॉक्स या फिर फ्री विल डिलेमा भी बोला जाता है, यानी कि दो ऐसे तथ्यों की मौजूदगी होना जो दोनों ही ना पूरी तरह से झुटलाए जा सकते हैं, ना पूरी तरह से स्वीकारे जा सकते हैं। दोनों ही जितने सत्य माने जा सकते हैं उतने ही असत्य भी माने जा सकते हैं। तो फिर क्या है फ्री विल के इस डिस्कशन में वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी मिस्ट्री भी प्रेजेंट करता है और जो सबसे ही बड़ा कंफ्यूजन है, और वो ये है कि अगर तो हम मानते हैं कि गॉड फोर्स या डिविनिटी या ईश्वर या जिस भी नाम से हम पुकार ले, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वही सब कुछ है, वही हर चीज में मैनिफेस्ट होता है, तो फिर जो भी विल है वो उसी डिवाइन फोर्स की है, उसी ईश्वर की है, और हमारी अपनी कोई विल हो ही नहीं सकती। और इसी थियोरी के ऊपर ही सबसे ज्यादा जो डिटर्मिनिस्ट्स हैं, यानी कि जो मानते हैं कि फ्री विल जैसी कोई चीज होती ही नहीं, वो अपने आगे के आर्ग्यूमेंट्स भी बेस करते हैं कि जब ईश्वर ही हर चीज में है और वही सत्य है, तो फ्री विल जैसी चीज सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन ही हो सकती है। ईश्वर की प्रेजेंस भी होना और हमारी फ्री विल भी होना, ये दोनों चीजें कैसे कंपैटिबल हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा, ये इस डिस्कशन के सिर्फ दो मेन पक्ष हैं। इन पक्षों में भी अपने आप में अंदर बहुत सारे अलग सब डिविजन्स हैं और बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉजल डिटर्मिनिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि जो भी इवेंट होता है, जो भी घटता है, वो बहुत पहले की प्रायर कंडीशंस की वजह से घटता है, जो पहले ही चीजें डिटरमिन हो चुकी हैं। तो इसलिए जो हुआ है उसके अलावा कुछ भी और हो ही नहीं सकता था। वहीं जो लॉजिकल डिटर्मिनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि फ्री विल में चॉइसेस एक्चुअली फ्री कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में होगा वो तो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है जो प्रेजेंट में हो रहा है उससे। थियोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट का मानना है
कि जो भी फ्यूचर में होगा वो सर्वज्ञानी ईश्वर या क्रिएटर डाइटी ने ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है, ऑलरेडी डिटरमिन किया हुआ है पहले से। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट का मानना है कि हमारे सारे ही थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस डायरेक्टली डिटर्मिन होते हैं हमारे बायोकेमिकल और हमारे जेनेटिक मेकअप से, हमारे इन्वायरमेंट से। और वैसे ही अलग अलग थ्योरीज होती हैं और प्रकार के डिटर्मिनिस्ट की भी, जैसे कि कल्चरल डिटर्मिनिस्ट, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट वगैरह वगैरह। तो किस तरह से जवाब देते हैं इनका प्रो फ्री विल वाले थिंकर्स? सबसे पहले जानने की बात यह है कि ट्रेडिशनली क्रिश्चियनिटी में फ्री विल है ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं लिया गया है। इस डिस्कशन को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एड्रेस भी नहीं किया गया है और यही मानना है इस स्पेसिफिक टॉपिक पर एक लीडिंग स्कॉलर माइकल फ्रीड का भी। फिर भी यूरोप में ही एज ऑफ एनलाइटनमेंट के साथ ही शुरू हुआ था सबसे ज़्यादा मास स्केल पर फ्री विल का डिस्कशन, जब रिलीजन से महत्व हटके ह्यूमन विल, ह्यूमन इंडेवर, साइंटिफिक और रैशनल थॉट की तरफ इंसान का ध्यान जाने लगा था। और यही वो समय भी था जब से शुरुआत हुई ना सिर्फ रिलीजन का, चर्च का, बल्कि मोनार्की का रोल भी कम होने की, सोसाइटी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। कितने ही स्कॉलर्स, थिंकर्स, राइटर्स ने फ्री विल के ऊपर लिखना शुरू किया, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने शुरू किए और उन्होंने बहुत कुछ पास्ट की लिटरेचर से भी बोरो किया, इंक्लूडिंग ग्रीक फिलॉसफी। इंसान सिर्फ कैद पैदा हुआ है और वैसे ही मर जाएगा, इस बात का सबसे ज्यादा खंडन करने की शुरुआत तभी से हुई। एक और बड़ा पैराडॉक्स जो फ्री विल के डिस्कशन में उभरता है वो ये है कि अगर फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है या सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी डिटर्मिन किया गया है, तो फिर कर्मा नाम की चीज क्या है? हम कुछ भी एक्शंस करें या नहीं करें, हम उसका कर्म कैसे ले सकते हैं जब एक्शंस ही हमारे हाथ में नहीं है? अगर फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है तो फिर इंसान को कहां पर उसके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी असाइन की जा सकती है और कहां पर नहीं? तो किस तरह से जवाब देने की कोशिश करते हैं कंपैटिबिलिस्ट? तो सबसे पहले तो उनका मानना अधिकतर ये है कि लिबर्टेरियंस, यानी कि वो लोग जो सिर्फ फ्री विल में ही यकीन करते हैं, और वो लोग जो कि बिल्कुल भी फ्री विल में यकीन करते ही नहीं, यानी कि डिटर्मिनिस्ट, वो दोनों ही गलत हैं। क्योंकि फ्री विल की प्रेजेंस होना ही सबसे पहले ये अज्यूम करती है कि डिटर्मिनिज्म है। किस चीज से फ्रीडम चाहिए? अगर कुछ फ्री होने के लिए है ही नहीं, तो अगर कुछ बंधा ही नहीं है, कुछ बंदिश में ही नहीं है, तो फिर किस चीज से फ्री विल? तो कंपैटिबिलिस्ट फ्री विल है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इससे ज्यादा फोकस करवाते हैं इस डिस्कशन पर कि फ्री विल का मायने एक्चुअली क्या है, और ज्यादा इस चीज पर फोकस लाते हैं कि फ्री विल किस लेवल तक प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और इसी थ्योरी से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो प्रॉब्लम भी जो कर्मा से एसोसिएटेड है। क्लासिकल कंपैटिबिलिस्ट का मानना है कि फ्री विल तब तक ऑपरेशनल मानी जाएगी जब तक ह्यूमन बींग्स को बाहरी फोर्सेस से, बाहरी बंदिशों से ट्रैप नहीं किया जा रहा है, कोर्स नहीं किया जा रहा है। वहीं मॉडर्न कंपैटिबिलिस्ट का मानना है कि फ्रीडम ऑफ विल बिल्कुल अलग है फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ विल हो, लेकिन उस विल को पूरी तरह से एक्सरसाइज करने की फ्रीडम भी हो। तो कितनी थ्योरीज पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या सच माने और क्या सच नहीं माने? ऐसा लगता है ना कि हम जितना ही ये सब समझने की कोशिश करते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे या रिसर्च करते जाएंगे, हम खुद उतना ही मझधार में और फंसते जाएंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त है इस समझ को लेने के बाद इस समझ से बाहर निकलने, क्योंकि ये माइंड से समझने का, एनालिटिक्स से समझने का, लॉजिक से समझने का टॉपिक ही नहीं है। तो फिर माइंड के जोन से ही बिल्कुल अलग निकल कर, दूर होकर कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब लेने की। द सीयर, द सेज, रमन्ना महर्षि का कहना है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जितने भी हाथ पैर मार लो, जो नहीं होना, जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रोकने की, जो होना है वो होके ही रहेगा। Whatever is destined to happen will happen. Do what you may to prevent it. तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसे उन्हीं के एक दूसरे कथन से समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले से लिखा हुआ है, डिटर्मिन्ड है, जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं या फेट भी कहते हैं, वो तो शरीर के लिए है। यू मे और मे नॉट आइडेंटिफाई इट। तो जब तक हम इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तभी हम इस डेस्टिनी के अंदर बंद भी हैं, तभी ये बंदिश हमारे ऊपर लागू भी होती है। जब हम खुद को इस शरीर से आइडेंटिफाई करना रोक देते हैं तभी हम कर्म के फल से भी फ्री हो जाते हैं। There is neither creation nor destruction.
neither destiny nor free will, neither path nor achievement. This is the final truth. कि सत्य यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये या वो, सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन है अपनी ईगो माइंड से, सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन है अपने फिजिकल शरीर से, जो ये भ्रम भी क्रिएट करती है कि हम फ्री हैं या फिर हम बंदिश में हैं। कौन है बंदिश में और किसकी है फ्री विल? ये सवाल है जो हमें पूछना है। और कहाँ से मिलता है इसका जवाब? वही इंसान जो अपने अंदर की गहराइयों को मापता चला जाएगा और अपने अंदर के कोट टूट तक पहुंच जाएगा, जान पाएगा कि फ्री विल तभी तक है जब तक वो अपने आप को हर चीज का कर्ता मानता है। आई एम द डूअर। ये कर्ता होने की, ये डूअरशिप की सेंस ही इल्यूजन क्रिएट करती है फ्री विल का। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब आप बिल्कुल हताश हो जाएं, निराश हो जाएं? आपकी असली फ्री विल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड, खुद से ही बनाई हुई फ्री विल और इसके कॉन्सेप्ट से सदैव के लिए फ्री होने की चॉइस कर सकें। महर्षि खुद के लिए भी यही बोलते थे कि उनमें कोई सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं है और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं है कि उनके थ्रू क्या एक्शंस होते हैं। इसीलिए उनकी ग्रेस भी हर एक के ऊपर अपने आप पड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कंड्यूट होते हैं इस ग्रेस के। ये ग्रेस किस किस पर पड़ रही है, कैसे पड़ रही है और उनके लिए क्या क्या करती जा रही है, इसमें उनकी खुद की कोई विल या कोई मैनिपुलेटेड एक्शन नहीं होता है। ऐसा ही कुछ निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं, टू बी फ्री इन द वर्ल्ड यू मस्ट बी फ्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये टॉपिक भी और ये डिबेट भी उसी के लिए लागू करता है जो पहले बंदिश में है। तो जहां डूअरशिप का इल्यूजन है, यानी कि मैं ही हूं सब कुछ, मुझसे ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करता हूं, वहीं फ्री विल का भी इल्यूजन आता है। और कुछ इसी इल्यूजन भरी फ्री विल का बखान श्री कृष्ण भी करते हैं अर्जुन को गीता में, जब वो उसे सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स बताकर बोलते हैं कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं प्रकृति की। वो कहते हैं इंसान के पिछले जन्म के कर्म उसके इस जन्म के संस्कार तय करते हैं और वही संस्कार तय करते हैं उसकी इस जन्म की प्रकृति, जिसके ऊपर निर्भर है उसके इस जन्म के सभी विचार और कर्म। अब ये पहला कर्म इस इंसान का कब शुरू हुआ था? कभी तो संसार की, सृष्टि की, यूनिवर्स की शुरुआत हुई होगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी पूर्णतः जवाब शायद अभी कहीं नहीं है। शायद वो जवाब हमें खुद ही अपने अंदर जाकर कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन मिल सकते हैं। लेकिन तब तक हमारे लिए सिर्फ यही जानना पर्याप्त है श्री कृष्ण के इस कथन से भी कि अगर हमारे पिछले कर्म हमारी अभी की प्रवृत्ति को तय करते हैं तो हमारे हाथ में उतनी ही फ्री विल है कि हम इसी बात को समझने की शुरुआत कर सकें जिससे सारे पिछले नॉट्स खुलते चले जा सकते हैं। कबाला का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि हमारी हर एक छोटी से बड़ी एक्टिविटी मानो किसी डीप इनर अर्ज के ऊपर ही निर्भर हो और ऐसे हमारी कोई फ्री विल हो ही नहीं, जैसे कि हम पूरी तरह से एक ऑटो पायलट मोड पर ही जिंदगी बिताते हों। और यही कबाला बात करती है कि सफरिंग से निकलने का, यानी कि इस माया जाल की बंदिश से निकलने का आपके पास एक ही रास्ता है और वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे भी यही साफ जाहिर होता है कि अगर हमारे पास कोई फ्री विल है, उसका वो सिर्फ यही मायने है कि हम कौन सी दिशा में चॉइस लेते हैं, डार्कनेस की तरफ या लाइट की तरफ, इल्यूजन की तरफ या ट्रूथ की तरफ। इंटरेस्टिंगली क्रिश्चियनिटी, जो मूल तौर पर एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत अलग ट्रेडिशन है अद्वैत के ट्रेडिशन से, उसमें भी कहीं ना कहीं यही विचार दिखता है। जबकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, फ्री विल की डायरेक्ट बात क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं की गई है। बाइबल के अकॉर्डिंग लोगों के पास चॉइस है वॉलंटरी एक्शन की, लेकिन उतनी ही चूज करने की बिटवीन इविल एंड गुड। और कुछ कुछ जैसा रमन्ना महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने भी कहा था, उस तरह का ही ट्रूथ बाइबल में भी रिफ्लेक्ट होता है इस कोट के थ्रू कि ईश्वर की ही ग्रेस और पावर से ही फ्री विल भी फ्री एक्चुअली होती है, क्योंकि वही ईश्वर से ही हमें इतनी शक्ति, इतनी कैपेसिटी भी मिलती है कि हम सही रास्ता, या जिसे वो सैल्वेशन का रास्ता भी बोलते हैं, चूज कर पाए। स्पिरिचुअल टीचर और गाइड डोलोरेस कैनन, जिन्होंने सबसे ज्यादा न्यू अर्थ के लिए हमें तैयार करने के लिए दिशा दिखाई, उनका भी यही कहना है कि हम सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हैं, लेकिन हमारे पास हर पल फ्री विल है, चॉइस है उन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड करने की। और ऑब्वियसली
उनको एंड करने का तरीका स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही निकलता है कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं और उनके थ्रू हमारी सफरिंग क्यों हो रही है और किस तरह से हम इसी सफरिंग का अंत कर सकते हैं। तो इससे साफ है कि ये जो फ्री विल का टॉपिक ही है, ये माइंड का टॉपिक है ही नहीं, ये बियॉन्ड द माइंड का टॉपिक है। और वहाँ यही रियलिटी है कि जब तक आप दुनिया में हैं या अपने आप को दुनिया का मानते हैं या शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं या ईगो माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक आपके लिए फ्री विल जैसी कोई चीज लागू होती है, डिटर्मिनिज्म लागू होता है या नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को अपने सत्य रूप में देखने लगते हैं, वैसे ही फ्री विल का कॉन्सेप्ट या फिर डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट दोनों ही आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पर आपके पास बेशक फ्री विल है, लेकिन जब तक आप बंदिश में हैं, वो फ्री विल का आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मायने है। आप इस मटेरियल वर्ल्ड को, इसी के जो क्षणभंगुर प्लेजर्स हैं, उन्हीं को सत्य मानकर उन्हीं के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बिता देना चाहते हैं, या आप उनके पीछे का वो सत्य ना जिसका आदि है ना अंत है, उसको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, या इग्नोरेंस में ही, माया जाल में ही फंसे रहना है। और यही और सिर्फ यही हमारी फ्री विल की चॉइस भी है। तो इतनी बड़ी पावर हमें ईश्वर ने दी है, जिसे हम चूज करके अपनी सफरिंग का अंत करने की शुरुआत कर सकते हैं। और अंत में मुझे लगता है कि रमन्ना महर्षि की ये पंक्तियां पूर्ण तरह हमारे लिए तय करती है फ्री विल का असल में मतलब क्या है, जो हमारे लिए मायने रखता है। कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं पूर्ण तरह से मुक्ति पाने के लिए, उससे जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं या जिसे हम फ्री विल का नाम देते हैं। और वो यही है कि या तो हम अपने अंदर ये पूछते जाएं कि कौन है वो जिसके ऊपर ये डेस्टिनी, ये बंदिश लागू भी होती है। तब हम डिस्कवर करेंगे कि वो तो सिर्फ और सिर्फ ईगो ही है जो उस डेस्टिनी की बंदिश में थी। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस ईगो फोर्स का ही पूर्ण तरह से अंत कर दें और खुद को डिवाइन ग्रेस पे सरेंडर कर दें, ताकि सारा काम वो खुद ही करते चले जाएं हमारे लिए, हमारे ही थ्रू।